चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासी माहौल फिर से गरमाने लगा है। लोकसभा चुनाव 2024 में संविधान और आरक्षण के मुद्दे को लेकर भाजपा को घेरने वाली समाजवादी पार्टी अब उसी रणनीति को विधानसभा चुनाव तक आगे बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार संविधान, आरक्षण और सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं और पार्टी गांव-गांव पीडीए ऑडिट रिपोर्ट पहुंचाकर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। इसी बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। पंकज चौधरी ने कहा, अखिलेश यादव आजकल ऑडिट शब्द का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर इनमें हिम्मत है तो वे अपने 2012 से 2017 के कार्यकाल का भर्ती और परिवारवाद ऑडिट भी जनता के सामने रखे। उन्होंने अखिलेश यादव पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी जया जुड़ रही हैं। जया, 2027 चुनाव आने से पहले ही जो सरगर्मियां हैं वो काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। जया, सबसे बड़ी बात है 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सरगर्मी हो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब अखिलेश यादव जो है वो पूरी तरीके से संविधान और आरक्षण के मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी को घेरते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बीते दिनों देखा गया कि कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के धन्यवाद उन्होंने पीटीए ऑडिट करके एक रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये लड़ाई जो है 95-5% के बीच में आके ठहर गई है। और ऐसे में उन्होंने कहा कि 2019 से लेकर अभी तक देखा जाए तो 22,000 से अधिक ऐसे एग्जाम हुए हैं जिसमें पेपर आउट हुआ, कहीं पे घपलेबाजी की गई और उसमें आरक्षण को कहीं ना कहीं घोटाला किया गया। 69 शिक्षक भर्ती के तमाम विद्यार्थियों को भी लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तमाम वो विद्यार्थी भी, अभ्यर्थी भी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते नजर आए थे। हालांकि अखिलेश यादव जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में गुंजन देखा गया था, किस तरीके से अखिलेश यादव ने संविधान बदलने की रणनीति को लेकर जनता के बीच में पहुंचे थे, भाजपा की तरफ एक नैरेटिव को गढ़ा गया था। उसी रणनीति को फॉलो करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव पूरी सपा जो है वो नजर आ रही है। उसी रणनीति से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने ये जारी किया है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, कि ये जो जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन किन परीक्षाओं में घोटाला किया गया, आरक्षण का घोटाला किया गया, उस का जिक्र करते हुए पीडीए ऑडिट एक रिपोर्ट बनाएगी और उसको गांव-गांव लेके माफ करिएगा, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उसको गांव-गांव लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भर्तियां हुई, कैसे घपला हुआ, उसको लेकर जानकारी दी जाएगी। खासतौर पर देखा जाए तो 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी बनाई थी, लेकिन लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव ने रणनीति अपनाई है और खासतौर पर देखा गया 2017 का विधानसभा चुनाव गुंजन या 2022 का विधानसभा चुनाव, दोनों में इसको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2024 का वो लोकसभा का चुनाव था जब अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, दोनों लोग संविधान के किताब को लेकर जनता के बीच में पहुंचे, तो दलितों के बीच में इस तरीके का नैरेटिव को गढ़ा गया कि संविधान भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार फिर से आती है तो वो बदल दिया जाएगा। और इस नैरेटिव का वो असर रहा कि समाजवादी पार्टी को 2009 के बाद 33 सीटों के बाद अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, जो सबसे बड़ी पार्टी बनके उत्तर प्रदेश से उभरी थी। समाजवादी पार्टी जो कि लोकसभा में सबसे ज्यादा उसकी सीट थी उत्तर प्रदेश को। और ऐसा अखिलेश यादव को लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के ग्रुप के समाजवादी पार्टी का जो सूखा है सत्ता का, अगर उसको खत्म किया जाता है तो उसको सिंचित किया जा सकता है, वो आरक्षण और संविधान का ही मुद्दा है, जिसको लेकर हम जनता के बीच में जा सकते हैं और जनता को बता सकते हैं कि इन इन परीक्षाओं में आपके युवाओं के साथ धोखा किया गया है और ऐसे इस तरीके से आपके आरक्षण को घोटाला किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उससे कहीं ना कहीं सतर्क नजर आ रही है। पंकज चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नए वाले प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी तंज कसते हुए करारा हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में जितना युवाओं के साथ धोखा हो, किसी सरकार में हुआ, हमारी सरकार में लगातार युवाओं को रोजगार मिल रहा है, रोजगार और तमाम युवाओं को कहीं ना कहीं सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। और ऐसे में उन्होंने तमाम उदाहरण भी दिए, कहा कि जो पीडीए ऑडिट रिपोर्ट है वो किसी तरीके से छुपावा है और जनता के बीच में एक धोखेबाजी की तरह पीडीए नाम का और लोगों को करने की समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा कोशिश की जा रही है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा गुंजन की 27 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पीठ पे बैटिंग करते नजर आ रही है, तो वही समाजवादी पार्टी भी बैटिंग करती नजर आएगी। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं हाथ मिलाएगी और कांग्रेस भी इस रणनीति में अखिलेश यादव को समर्थन देंगे। ये कोशिश होगी कि जैसे 2024 में रणनीति हम लोगों ने बनाया था, उसी रणनीति के साथ अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर फिर से उत्तर प्रदेश में एक बार सक्रिय होने की
जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ तौर से नजर आ रहा है। और उसी का एक उदाहरण है कि सीधी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो गांव-गांव समाज पार्टी जारी करने जा रही है। बिल्कुल जया, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में अब आगामी विधानसभा चुनाव के पहले ही सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। सियासी पारा और भी ज्यादा हाई होता हुआ नजर आ रहा है। सभी पार्टियों की सक्रियता यहां पर देखने को मिल रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या इसके साथ ही समाजवादी पार्टी हो।